राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने बताई थी। ये देखिए, ये ड्रेस 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस के साथ की कैप बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये इस ड्रेस के साथ की कैप है। आज हम ये कैप बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैं निटिंग नीडल्स यूज़ कर रही हूँ। ये 9 नंबर की निटिंग नीडल्स हैं और वाइट कलर की वूल यूज़ करूँगी। अगर आप क्रोशिया से कैप बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप क्रोशिया से भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैंने निटिंग नीडल में 46 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए, और अब देखिए ये फर्स्ट रो है। फ्रेंड्स, ये जो कैप है बॉर्डर की तरह बनेगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, सबसे पहले मैं सीधे फंदे बनाऊंगी। देखिए, ये फर्स्ट वाला फंदा मैंने सीधा बुन लिया है और अब ये सेकंड फंदा है, इसे भी मैं सीधा बुन लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और अब 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। थ्रेड को इस तरह से आगे ले जाऊंगी और 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी। फिर से थ्रेड को पीछे लेकर जाऊंगी और 2 फंदे सीधे बुन लूँगी। देखिए, इस तरह से। फिर से 2 फंदे उल्टे। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। देखिए, ये दोनों फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं और थ्रेड को आगे करके 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी। इसी तरह से मैं ये फर्स्ट वाली रो बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, ये फर्स्ट रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए। अब मैं ये देखिए बैक साइड में हूँ। अब यहाँ पर जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसी तरह से बुनूंगी। ये देखिए, जो स्टार्टिंग के फंदे हैं ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये वाले दोनों फंदे उल्टे बना लूँगी। इसे इसी तरह से उतार लूँगी और ये फंदा उल्टा बनाऊँगी। फिर जो ये नेक्स्ट 2 फंदे हैं ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैं सीधा बुन लूँगी। दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुनूंगी। इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बुने जाएंगे। जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बुनना है और जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा बुनना है। ये वाली रो भी इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, इस तरह से बुनते हुए मैं ये रो भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने ये सेकंड वाली रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और 2 फंदे सीधे बनाए हैं। और अब मैं फिर से ये देखिए फ्रंट साइड में आ गई हूँ और अब यहाँ पर ये 2 फंदे सीधे हैं। ये फर्स्ट वाली रो की तरह बनेगी, तो फर्स्ट वाला फंदा यूं ही उतार लूँगी और सेकंड वाला फंदा जो है इसे सीधा बुनूंगी और फिर से 2 फंदे उल्टे और ये देखिए 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बुन लूँगी। ये पूरी कैप इसी तरह से कंप्लीट होगी। यही रो इसमें रिपीट होती चली जाएगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, दोनों ही साइड से ऐसा होगा, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनते चले जाएंगे जब तक कि हमारी कैप की लंबाई तैयार नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, ये मैं 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप बना रही हूँ और इसके लिए मैं टोटल 17 रो बनाकर कंप्लीट करूँगी। ये थर्ड रो है जो मैं बना रही हूँ और मैं टोटल 17 रो बनाऊँगी। और जब 17th रो बैक साइड में आ जाऊँगी तो फिर बताऊँगी कि नेक्स्ट रो किस तरह से बुनी जाएगी। ये देखिए, अब मैं टोटल इसकी 17 रो बना लेती हूँ।
इसी तरह से बुनते हुए 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, दोनों ही साइड से, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। फ्रेंड्स देखिए, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए मैंने ये टोटल 17 रो बना ली हैं, ये देखिए। और अब मैं बैक साइड में हूँ। 17th रो यहाँ फ्रंट साइड से बनाई है और यहाँ बैक साइड में आकर अब देखिए मैं क्या करूँगी। फ्रेंड्स 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप के लिए इतनी लंबाई मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास में गोपाल जी की कोई कैप है तो उससे आप नाप कर पहले देख सकते हैं कि आपको कितनी छोटी या बड़ी रखनी होगी। आप उसी हिसाब से नाप कर भी कैप को बना सकते हैं। और ये 17th रो की बैक साइड है और अब मैं देखिए 2 फंदे एक साथ बुनूंगी, उल्टा बुन रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनूंगी। अब मैं 2 फंदे एक साथ बुनूंगी उल्टा। ये देखिए इस तरह से, फिर से 2 का 1 कर दूंगी, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा। ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी 2 फंदों का 1 बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का 1 फंदा बुनती चली जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे उठाए और 1 फंदा बुन दिया। फ्रेंड्स ये वाली रो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी 2 फंदों का 1 फंदा बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है। और अब मैं ये जो थ्रेड है ये देखिए इतना इस तरह से छोड़ लूँगी सिलाई के एंड तक और इससे मैं कट कर दूँगी। और ये जो थ्रेड है इसे नीडल में डाल लूँगी। इस तरह से, और ये नीडल में ये सभी जो फंदे हैं नीडल में लूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई से उतारते हुए आराम से, ये देखिए इसे नीडल में लेती जाऊंगी। इसे आराम से उतारना है ताकि कोई फंदा नीचे गिर के छूट ना जाए। देखिए सभी फंदे मैं सुई में उतार रही हूँ। ये देखिए सभी फंदे मैंने नीडल में ले लिए हैं और अब मैं इसे इस तरह से खींच दूँगी। देखिए, और कैप को इस तरह से बैक साइड से सिल दूँगी। सबसे पहले तो इसे यहाँ पर टाइट करके एक नॉट बनानी होगी ताकि ये होल जो है खुले नहीं। ये देखिए यहाँ पर से लेकर इसे टाइट करूँगी और अच्छे से 2 या 3 गांठ यहाँ पर बना देनी है। देखिए इस तरह से टाइट करना है। ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाएगा और अब मैं इसे यहाँ से सिल दूँगी इसी थ्रेड से। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह मैं सिलते हुए यहाँ एंड तक आ जाऊँगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे एंड तक सिल लिया है
यहाँ पर, ये देखिए। और अब मैं एक टाइट एक नोट यहाँ पर बना दूँगी। देखिए इस तरह से इसे पक्का कर दूँगी और ये थ्रेड थोड़ा ऊपर ले जाकर कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से सिल दिया है और अब मैं कैप को सीधा करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनकर रेडी हो गई है। आप कैप को इस तरह से भी पहना सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप यहाँ टॉप पर कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं। और जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पॉम पॉम बना कर लगाया है। ये देखिए आप इस तरह से ड्रेस के साथ की जो वूल है उसके साथ का पॉम पॉम भी इस तरह से बना कर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ही आपको एक बार पॉम पॉम बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स, पॉम पॉम की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप पॉम पॉम बनाना प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और पॉम पॉम बनाने के लिए मैं ग्रीन और रेड कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से दोनों वूल एक साथ लूँगी, रेड और ग्रीन, कि इसी के कॉम्बिनेशन से हमने ड्रेस बनाई थी। अब ये देखिए इस तरह से मैं हाथ पर इस तरह से लूँगी और इसे लपेटूँगी। ये देखिए आपको जितना बड़ा पॉम पॉम चाहिए आप उसी हिसाब से इसे हाथ पर लपेट सकते हैं। ये देखिए इतना लपेट लिया है और अब मैं इसे कट कर दूंगी। इसे नॉट बनाऊंगी। देखिए ये जो बैक साइड वाला थ्रेड है इसे यहाँ फ्रंट साइड में लेकर आऊँगी और इसे यहाँ से निकाल दूँगी बैक साइड में। देखिए इस तरह से बैक साइड से निकाल दूँगी और ये जो फ्रंट साइड वाला थ्रेड है इसे भी यहाँ बैक साइड में ले जाऊँगी और यहाँ पर एक नॉट बना दूँगी। इससे अच्छे से नॉट बनाएं ताकि ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से टाइट करके 5 या 6 बार नॉट बना लें। देखिए इस तरह से फिर मैं यहाँ से आगे फ्रंट में लेकर आऊँगी और यहाँ पर भी नॉट बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से नॉट बनाने के बाद में अब मैं यहाँ से ये जो थ्रेड हैं इनको कट करूँगी, यहाँ पर से और यहाँ से। देखिए मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से भी कट कर दूँगी। देखिए और अब मैं इसे इक्वली कट कर दूँगी। ये जो छोटे बड़े थ्रेड दिखाई दे रहे हैं इन सबको इक्वली कट करूँगी। इसे राउंड शेप में कट करना है। शेप का ध्यान रखते हुए कट करें ताकि ये जो पॉम पॉम है राउंड शेप में कट हो।
आपको जितना बड़ा पॉम चाहिए आप उतना बड़ा पॉम रखें। अगर आप छोटा करना चाहते हो तो कट आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, पॉम छोटा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा पॉम काफ़ी रहेगा कैप के लिए। और अब मैं इसे कैप के ऊपर लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे लगाऊंगी और लगाने के लिए पहले मैंने नीडल में ग्रीन कलर का थ्रेड ले लिया है और पहले मैं इसे यहाँ पर 2-4 बार गांठ लगा के इसे पक्का कर दूंगी ताकि ये पॉम खुले नहीं। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे खोल के इसे इस तरह से पक्का कर लेना है। और देखिए कैप है और कैप में इसे देखिए मैं टॉप से डालूँगी। ये जो होल दिखाई दे रहा है यहाँ से इस तरह से डालूँगी। ये देखिए इस तरह से लग जाएगा। अगर आपको पॉम थोड़ा छोटा चाहिए तो लगाने के बाद आप इसे थोड़ा सा और कट कर सकते हो कैप के अकॉर्डिंग। और ये देखिए इस तरह से आप पक्का कर लें। अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्लू गन से इसे पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 या 3 बार अच्छे से नॉट बनाकर पॉम को पक्का कर दें। देखिए ये पॉम इस तरह से बनकर लग गया है। आप चाहें तो पॉम को कट करके अपनी कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा कर सकते हो। मुझे बड़ा पॉम कैप पर पसंद आता है, इसके लिए मैं कैप पर बड़ा ही पॉम लगाती हूँ। और अब ये कैप बनकर रेडी हो गई है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस के साथ की ये नेपी बनाना बताऊंगी। ये देखिए पजामी है, ये भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।